पाठ 8 प्रदूषण निबंध। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण। हमारी सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। ये पंच महाभूत या पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के शुद्ध व स्वच्छ रहने तक मानव जीवन सुखमय रहता है। जब इन तत्वों में विकार होने लगता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण आज पूरे संसार की समस्या बन गया है। यह सर्वाधिक चर्चित विषय है। प्रदूषण से जनजीवन को अत्यधिक हानि पहुंची है। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि अब तो श्वास लेने के लिए स्वच्छ वायु का अभाव हो गया है। मौसम की स्थिति बदल गई है। वर्षा समय पर नहीं होती। कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं सुनामी का प्रकोप दिखता है। पीने के लिए स्वच्छ जल अनुपलब्ध है। यह गंभीर समस्या प्रकृति के संतुलन बिगड़ने के कारण उत्पन्न हुई है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का कारण है वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप उद्योग धंधों का प्रसार। जनसंख्या की निरंतर तीव्र गति से वृद्धि भी प्रदूषण के प्रकोप का एक मुख्य कारण है। मानव की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। अतः वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। आवासीय क्षेत्रों में उद्योग धंधे खोल दिए गए। प्रदूषण इन्हीं सब का परिणाम है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं और यंत्रों का कर्णकटु घोर शोर तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण। स्वच्छ एवं शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घटने और कार्बन डाइऑक्साइड एवं मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है और जनजीवन पर हावी होकर बुरा प्रभाव डालता है। वाहनों द्वारा छोड़े गए एवं कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है और रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास रोग तथा नेत्र संबंधी रोग लोगों को घेर लेते हैं। अधिकाधिक वृक्षारोपण से ही वायु प्रदूषण रुक सकता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने के लिए गंदगी न फैलने दें और आसपास हरे भरे वृक्ष लगाएं। वृक्षों को कटने से बचाएं। वायु की भांति जल भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। जल ही जीवन है। यह नारा जल के महत्व को दर्शाता है। पर आज प्रदूषण के कारण हमें स्वच्छ जल यथेष्ट मात्रा में नहीं मिल पाता। जल प्राप्ति के साधन नदी, सरोवर, झरने और कुएं आदि दूषित हो गए हैं। नदियों में शहरों की गंदगी और कल कारखानों का दूषित जल एवं कचरा डाला जा रहा है। नदियों और सरोवरों का जल पशुओं के नहाने और कपड़े धोने से दूषित हो रहा है। प्रदूषित जल अनेक उदर रोग उत्पन्न करता है। हमारी पतित पावनी गंगा भी इस प्रदूषण से बच नहीं पाई है। जल प्रदूषण से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। गंदगी और कल कारखानों के कचरे को नदियों में गिराने पर सख्त पाबंदी लगानी होगी। कुएं के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसके आच्छादन की व्यवस्था उत्तम उपाय है। जिन नदियों या तालाबों से पीने का पानी लिया जाता है उनमें पशुओं के नहाने और वस्त्र धोने जैसे कार्यों पर रोक लगाई जाए। सरकार के साथ जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण भी आज एक बहुत बड़ी समस्या है। कल कारखानों की तीव्र एवं कर्णकटु ध्वनि, वायुयानों का तीव्र स्वर, सड़क पर मोटर गाड़ियों के हॉर्न आदि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। रेडियो, टीवी की तेज ध्वनि भी प्रदूषण को बढ़ाती है। लाउड स्पीकरों का शोर भी प्रदूषण में वृद्धि करता है। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य की श्रवण शक्ति नष्ट या कम हो जाती है। अधिक शोर से रक्तचाप एवं शिरोपीड़ा जैसे रोग भी हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आवासीय बस्तियों से ध्वनि प्रदूषण वाले उद्योग धंधे दूर लगाने चाहिए। इन उद्योगों के संचालकों को भी लोगों के स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता के लिए सहयोग करना चाहिए। शिक्षा हमें प्रदूषण को दूर करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। शब्द अर्थ चर्चित, जिसकी चर्चा की गई हो। पॉपुलर स्वच्छ, साफ, क्लीन।
अनुपलब्ध, जो प्राप्त न हो, अनअटेनेबल। प्रकोप, किसी बीमारी का जोर, एपिडेमिक। मूलभूत, बुनियादी, फंडामेंटल। आवासीय, रिहायशी, रेसिडेंशियल। घोर शोर, भयानक शोर, हॉरिबल साउंड। हावी, प्रभावी, डोमिनेट। यथेष्ट, आवश्यकतानुसार, अकॉर्डिंग टू नीड। दूषित, खराब, पोल्यूटेड। उदर रोग, पेट के रोग, एब्डोमिनल डिसीजेस। पतित पावनी, अपवित्रों को पवित्र करने वाली, वन हु अपलिफ्ट द डाउन ट्रॉडन। आच्छादन, ढकना, कवर्ड। शिरोपीड़ा, सिरदर्द, हेडेक। श्रवण शक्ति, सुनने की ताकत, लिसनिंग पावर।